हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम कोल इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव और उसमें भी पर्टिकुलरली एक तरीके से इलेक्ट्रिशियन की सैलरी स्लिप को देखने वाले हैं और उसको डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो अगर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो ये एक तरह से ग्रुप सी के वहां पर अगर जो ग्रुप सी के जो एक तरीके से वर्कर्स होंगे या नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे उनकी सैलरी और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की सैलरी वो लगभग एक तरह से ग्रुप सी की पोस्ट है ये, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इनकी सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट है और ये सैलरी कहाँ से आती है, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है वो कहाँ से आते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कोल इंडिया में जो नॉन एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी है वो NCAW 10 अभी चल रहा है। NCAW मतलब कि नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट होता है, जो कि हर 5 साल पे रिवाइज होता है, जो कि अभी 2021 में ड्यू है। 2021 में रिवाइज होनी है ये सैलरी। अभी 2021 में 11वां वेज एग्रीमेंट होने वाला है। अभी फिलहाल के लिए जो सैलरी जिससे कंट्रोल हो रही है वो है नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 10। उसमें सारे कंपोनेंट दिए गए हैं कि क्या सैलरी के कंपोनेंट होंगे, कितना कितना परसेंट वो कंपोनेंट होंगे। तो सबसे पहले अगर हम ब्रॉड टर्म्स में बात करें तो किसी भी सैलरी, कोई भी सैलरी हो, चाहे वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी हो, चाहे वो किसी प्राइवेट सेक्टर में सैलरी हो या किसी PSU में सैलरी हो, उसमें मोटे मोटे 3 कंपोनेंट रहेंगे। फर्स्ट जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगी बेसिक सैलरी, आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो रहेगी। दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो रहेगा डियरनेस अलावेंस का। डियरनेस अलावेंस को अगर हम कहें कि महंगाई किस रेट से बढ़ रही है, यानी इन्फ्लेशन किस रेट से हो रहा है, उससे वो डिसाइड होता है और वो हर 3 महीने में रिवाइज होता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से वो रिवाइज होता है। और जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है अलावेंसेस का, यानी आपको कौन कौन से अलावेंसेस मिलने वाले हैं, वो तीसरा कंपोनेंट होता है सैलरी का। तो अगर हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रिशियन की सैलरी को अगर हम देखें तो जो पहला हमारा कंपोनेंट है वो है बेसिक सैलरी का। सारी चीजें इस बेसिक सैलरी से ही गवर्न होती हैं, इस बेसिक सैलरी पे सब कुछ कैलकुलेट होता है। तो इस इलेक्ट्रिशियन की जो बेसिक सैलरी है वो 27,179 रुपए 25 पैसे, ये इसकी बेसिक सैलरी है। अब इस पर ही सारी चीजें कैलकुलेट होंगी, जो भी चीजें कैलकुलेट होनी है वो सारी की सारी चीजें इसी पर कैलकुलेट होनी है। तो इसके बाद अगर हम दूसरा कंपोनेंट की बात करें तो दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है आपका VDA, यानी कि वेरिएबल डियरनेस अलावेंस। वेरिएबल डियरनेस अलावेंस हर 3 महीने पे रिवाइज होता है और ये कितना कितना है फिलहाल के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए कोल इंडिया के केस में अभी के लिए ये 28.3% है, यानी बेसिक का ये 28.3% आपको मिलने वाला है। तो ये अमाउंट हो गई 7,691 रुपए 73 पैसे। ये एक कंपोनेंट हो गया। अब अगर हम तीसरे कंपोनेंट पे बात करें तो तीसरा कंपोनेंट जो है वो है एक तरीके से स्पेशल अलावेंस। ये स्पेशल अलावेंस कितना होता है, ये जो बेसिक सैलरी है, ये जो बेसिक सैलरी है इसका ये 4% मिलता है, यानी बेसिक सैलरी का 4% स्पेशल अलावेंस मिलने वाला है, जो कि इसके लिए है 1,063 रुपए। ये सब कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है NCAW 10, यानी कि नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट जो 10 है उसमें ये सारी बातें लिखी हुई। अब हम आते हैं अटेंडेंस बोनस। अटेंडेंस बोनस ये 3 महीने में एक बार मिलता है, यानी क्वार्टरली एक बार मिलता है। ये सैलरी में 3 महीने में आता है। तो अगर हम इसको मंथली बात करें, ये मंथली कितना मिलता है, ये मंथली मिलता है 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, यानी बेसिक सैलरी का 10%। अभी ये 3 महीने में मिला है तो इसका मतलब ये हो गया 30%। 30% बेसिक सैलरी का, यानी ये जो बेसिक सैलरी है ये इसका 30%। तो ये अमाउंट कितना आ गया, ये अमाउंट आ गया है 8,371 रुपए और 21 पैसे, ये अमाउंट आ गई है। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा एक और है स्पेशल डियरनेस अलावेंस। ये हो गया वेरिएबल डियरनेस अलावेंस, ये हो गया स्पेशल डियरनेस अलावेंस। ये जैसे चेंज होता है हर 3 महीने में, ये एक फिक्स अमाउंट है। ये कितना है, ये 17.95%, 17.95% है किसका, इस अटेंडेंस बोनस का। ये इस अटेंडेंस बोनस का 17.95% ये अमाउंट मिलती है। तो ये भी फिक्स हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें गैस रिएम्बर्समेंट, गैस रिएम्बर्समेंट ये फिक्स है, यानी कि आपको एक सिलेंडर के लिए जो प्राइस मिल रहा है वो 490 रुपए 50 पैसे अभी फिलहाल फिक्स मिलता है।
सिलेंडर का दाम कुछ भी हो सकता है, बट ये अमाउंट फिक्स है गैस सिलेंडर के लिए, ये 490 रुपए और 50 पैसे ये अमाउंट मिलती है। फिर एक है कन्वीनियंस अलाउंस, यानी जो एम्प्लॉइज अपने घर से अपनी बाइक या इन चीजों पर आते हैं तो उसके लिए कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है। पर डे का ये 23 रुपए समथिंग रहता है, जो कि हर दिन का मिलता है कन्वीनियंस अलाउंस। इसके अलावा अगर हम बात करें संडे बेसिक, यानी कि जो लोग फील्ड में हैं और जो संडे को भी ड्यूटी करते हैं, यानी संडे वाले दिन भी ड्यूटी करते हैं, तो उनका जो बेसिक है वो डबल हो जाता है, यानी बेसिक का अमाउंट डबल हो जाता है। तो डबल होके जो इस इलेक्ट्रिशियन ने कितने संडे किए हैं उसके हिसाब से ये एक बेसिक पे मिलती है, और उसका फिर एक बेसिक वीडीए भी मिलता है। मतलब कि एक वीडीए अमाउंट भी मिलती है और एक संडे का अमाउंट भी मिलता है। तो जो यहाँ पर टोटल ग्रोस सैलरी जो बनी है इस इलेक्ट्रिशियन की, वो बनी है 50,000, यानी 50,000 की जो टोटल ग्रॉस सैलरी बनी है। इसके अलावा इसमें कुछ और कंपोनेंट भी हो सकते थे। मान लिया यही इलेक्ट्रिशियन किसी अंडरग्राउंड माइंस में होता तो इसको 9% बेसिक अमाउंट का और मिलता, जो कि अंडरग्राउंड अलाउंस होता है। इसके अलावा अगर ये शिफ्ट ड्यूटी कर रहा होता, यानी ये नाइट शिफ्ट में भी आ रहा होता, तो इसको एक शिफ्ट अलाउंस मिलने वाला था, वो भी कुछ एक अमाउंट होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें इसका जो बेसिक है, जैसे मैंने बोला कि वीडीए हर 3 महीने में रिवाइज होता है, इसी तरीके से बेसिक भी हर साल 3% बढ़ जाता है, यानी बेसिक अमाउंट का 3% हर साल बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ इस सैलरी स्लिप की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी बन रही है वो 50,000 बन रही है। ये ग्रॉस सैलरी है, ये नेट सैलरी नहीं है। अब इसमें से डिडक्शन भी होने वाली है, तो क्या क्या डिडक्शन होने वाली है? तो सबसे पहले कोऑपरेटिव एक डिडक्शन है जो कि 2,000 रुपए होने वाली है, तो 2,000 रुपए कोऑपरेटिव का डिडक्शन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से जो अगली है ये मेडिकल स्कीम है कोल इंडिया की जी, ये तब तक कटेंगे ये पैसे जब तक कि 40,000 पूरे नहीं हो जाते। तो यहाँ पर ये 1,000 रुपए कट रहे हैं मेडिकल के लिए, जो कि बाद में आप जब रिटायर होंगे तो उसमें आपको मेडिकल में हेल्प के लिए ये पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज है वो एक अमाउंट है। फिर उसके बाद हाउस रेंट का नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में कुछ नहीं होता है। इनकम टैक्स यहाँ पे 0 कटा है, लेकिन ये 0 नहीं है, ये कुछ और अमाउंट भी कटेगा। ये मार्च की सैलरी है जो कि अप्रैल में आई है, तो इस टाइम पे इनकम टैक्स 0 कटता है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स 0 कटा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पेंशन की, पेंशन आपको बेसिक का 7% कटने वाला है, जो कि यहाँ पर 2,500 कटा है। 7% कंपनी भी कंट्रीब्यूट करेगी, मतलब ये एक तरीके से 14% हो गया, जो कि आपके CMPS यानी कोल माइंस पेंशन अकाउंट में जा रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पीएफ की, तो पीएफ कटने वाला है 4752 रुपए, यानी ये 12% कटता है किसका, बेसिक सैलरी का, और इतना ही कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है उस अकाउंट में, यानी एक तरीके से टोटल अमाउंट हो गई 24%। तो जो आपके नेट डिडक्शन हुए इस सैलरी स्लिप के लिए वो हुए 10,734 रुपए, ये डिडक्शन हो गए। तो यहाँ पर जो नेट सैलरी आई है, जो नेट सैलरी इन हैंड सैलरी जिसको कहेंगे, वो 39,322 रुपए आई है। ये नेट पे है, ये नेट पे है जो कि पर मंथ में आ रही है। ये इससे कम भी हो सकती है अगर यहाँ पर कुछ इनकम टैक्स कटेगा तो। ये मतलब कि लगभग इलेक्ट्रिशियन के केस में ये सैलरी 35,000 से ऊपर ही रहने वाली है इन हैंड सैलरी। फिर अगर हम एक और बात कर लें यहीं पे, यहाँ पर एक तरीके से बोनस मिलता है, जो ईयरली बोनस होता है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में मिलता है, वो लगभग एक 65,000 की अमाउंट होती है, जो हर साल लगभग 65,000 के आसपास की अमाउंट जो फिलहाल के लिए मिलती है, ये एक बोनस अमाउंट है। फिर इसके बाद भारत भ्रमण और घर जाने के लिए एक मिलता है 4 साल में, 4 इयर्स में, ये मिलता है 8,000 एंड 12,000 की एक अमाउंट ये मिलती है। तो ये सब चीजें हैं जो कोल इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए मिलती है। इसके अलावा इसमें यहाँ पर क्वार्टर का कोई चार्ज नहीं है, जो यानी जो हाउस रेंट अलाउंस है वो कुछ नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी का भी आपको मिनिमम चार्ज देना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं कोल इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिशियन की सैलरी स्लिप, ये थी जिसमें हमने डिस्कशन किया। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जो भी आपके डाउट्स है वो जान सकते हैं। थैंक यू।